नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप और उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि मैथमेटिक्स में ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली ग्रुप को समझने के लिए हम इनको स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं कि ग्रुप है क्या। तो ग्रुप तक पहुँचने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उनको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप है आपकी ग्रुप के अंदर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ओके, सबसे पहले हमको पढ़ना है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उस चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए अपने पास। क्या? सबसे पहले उसमें एक अपने नॉन एम्प्टी सेट ए होना चाहिए, कोई भी नॉन वाइड सेट कोई ए होना चाहिए। सेकंड चीज़, कोई ऑपरेशन होना चाहिए ए पर। ठीक है, और थर्ड चीज़, उसमें कुछ रूल्स या ऑक्सियम्स फॉलो करने वाला डिफाइन कुछ होने चाहिए इस तरह के। ठीक है, अच्छा, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है, इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर हिंदी में बोलते हैं बीजी या निकाय, और इस सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उसको कहेंगे जिसमें कोई सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, उसकी बात की जा रही है, उसको कोई ऑपरेशन की बात की जा रही है और सर्टेन ऑक्सियम्स वो फॉलो करता हो, उसको हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बाद हम बात करते हैं ग्रुपॉइड की। ठीक है, कि ग्रुपॉइड, व्हाट इज ग्रुपॉइड? ओके, सेकंड नंबर पे ठीक है कि ग्रुपॉइड क्या चीज़ है। तो ग्रुपॉइड हम जिसको बोलते हैं, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार। ओके, यहाँ ऑपरेशन की बात मैंने की थी। ऑपरेशन क्या, मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे इस तरह से, और उसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं विद बाइनरी ऑपरेशन। इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब ये ऑपरेशन क्या है? ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवाइडेशन हो सकता है, कुछ और भी रूल हो सकता है। तो हम इसके ग्रुप के एलिमेंट, मतलब इस सेट के एलिमेंट पर, जो भी जी कोई सेट है उसके एलिमेंट्स पर कुछ ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं हम, है ना, प्लस माइनस कुछ भी। हम एग्जांपल से समझेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके केस में जो स्टार जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव होना चाहिए। माने कि क्या? एसोसिएटिविटी। यानी ग्रुपॉइड के अंदर क्या चीज़ है आप फॉलो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिविटी। अब ये एसोसिएटिव क्या वाला है आप देखेंगे। एसोसिएटिव माने वो चीज़ जिसमें एक सिंपल रूल फॉलो होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। यानी कि हम पहले ए और बी पर बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उसको सी पर रिएक्ट कराएं, या फिर बी और सी पर पहले लगाएं फिर ए पर रिएक्ट कराएं, दोनों का वैल्यू सेम आए, तब उसको हम बोलेंगे ग्रुपॉइड। ओके, ठीक है। तो इस चीज़ के अब ऑपरेशन किस तरह के होता है मैं जैसे आपको बताता हूँ। एसोसिएटिविटी को फॉलो करने वाला एग्जाम्पल हम देखें तो ओके, हम बात करते हैं n+3। तो ये ग्रुपॉइड है। कैसे? n माने नेचुरल नंबर। हम कोई भी दो नेचुरल नंबर लें, ठीक है। जब ग्रुपॉइड के अंदर एक चीज़ और आप देखेंगे कि ये स्टार जो ना, स्टार वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो स्टार जो है वो आपका क्लोज्ड भी होना चाहिए, एक चीज़ ये, और साथ में स्टार क्लोज्ड। माने कि क्या कि हम ए और बी कोई भी जी के दो एलिमेंट लें तो ए स्टार बी जो है क्लोज माने ये होता है ए बी इज एलिमेंट ऑफ जी, देन इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, कि ए स्टार बी भी जी का ही मेंबर आ जाए तो हम बोलेंगे स्टार के लिए जी क्लोज्ड है, हिंदी में बोलते हैं समृत है। ठीक है, इसी तरह से इसको बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहा गया? बाइनरी माने बाई मतलब दो, ठीक है, बाइसाइकिल यानी दो हम बोलते हैं ना, तो बाइनरी मतलब दो। तो बाइनरी ऑपरेशन इसलिए कहा गया केवल दो ही एलिमेंट, ना कम और ना ज़्यादा, दो ही एलिमेंट के ऊपर जब भी इस तरह का ऑपरेशन लगेगा जिससे एक वो तीसरा
उन दोनों कंबाइन करके तीसरा रिजल्ट देगा, है ना, सिंगल रिजल्ट। तो ए स्टार भी कोई नंबर होगा आपके पास, इसी तरह से ए स्टार भी एक नंबर देगा, फिर उससे इससे रिएक्ट कराएंगे, इसी तरह से उस पर भी होगा। तो बाइनरी ऑपरेशन है 2 एलिमेंट पे लगने वाला ऑपरेशन। तो n प्लस ग्रुपोइड एक, क्यों, कोई भी 2 एलिमेंट लेता हूँ मैं n के, मैंने ले लिया 3 और 5 जो है आपके n के मेंबर हैं, नेचुरल नंबर के, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 स्टार 5 करूँ मैं, यानी 3 प्लस 5 स्टार, यहाँ क्या है ऑपरेशन, प्लस का ऑपरेशन, एडिशन का। तो 3 स्टार 5 3 5, जो कि 8 एक सिंगल एलिमेंट है क्या, और जो 8 है वो भी नेचुरल नंबर होता है, आपको पता ही है, ठीक बात है। अब एसोसिएटिविटी के लिए करेंगे तो हम 3 5 और मान लो मैंने 7, ये 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 3 5 और 7। अब पहले मैं 3 और 5 को जोड़ूँ, 8 आएगा, 8 और 7 को जोड़ा मैंने तो 15 आएगा, ठीक बात है। मैंने पहले 3 5 को जोड़ दिया 8, फिर 8 के बाद मैंने 7 को जोड़ा तो 15 आया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से पहले 5 और क्या है अपने पास, 5 और 7, ओके, 5 और 7 को जोड़ा तो 12 आया, उसके बाद 3 को जोड़ा तो 15 आया, यानी दोनों तरफ रिजल्ट बराबर आ रहा है, यानी कि n प्लस एक ग्रुपोइड है, क्लोज्ड भी है और एसोसिएटिव भी है, यानी एसोसिएटिव को हिंदी में बोलते हैं हम साहचर्यता, ठीक है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी में भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। ग्रुपोइड के बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड चीज़, ओके। ग्रुपोइड के बाद हमारा आता है, ओके, मोनोइड। ये डेफिनेशन बहुत बार पूछ ली जाती है, ध्यान रखेंगे आप, मोनोइड, ठीक है। अब मोनोइड क्या है, ये मोनोइड क्या भला है, मोनोइड में कुछ भी नहीं है, जैसे इसमें एसोसिएटिव था, मोनोइड जो है वो होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। अब आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें मोनोइड उस ग्रुपोइड को मोनोइड कहा, ये पूरी सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। सबसे पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद ये, ठीक है। अब उस ग्रुपोइड को मोनोइड कहा जाएगा जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो बात हो गई जो स्वयं को स्वयं से मिला दे, उसकी, है ना, तो उसको हम आइडेंटिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसकी जो सिंपल डेफिनेशन है, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, ओके। यानी अगर मैं प्लस की बात करूं कि प्लस यानी जोड़, जब बाइनरी ऑपरेशन जोड़ का है तब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, यानी कि मैं 5, कोई भी नंबर है 5, ठीक है, उसमें क्या जोड़ूं कि वापस मुझे 5 ही मिल जाए, यानी ए स्टार ई बराबर ए। आप बताइए मुझे कि 5 में क्या जोड़ूं कि वापस 5 ही आए, ऑब्वियस सी बात है 0, ठीक है, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एडिशन की जो आइडेंटिटी है, प्लस की जो आइडेंटिटी है वो है 0, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होगी, 5 को मैं किससे गुणा करूँ कि 5 ही आ जाए, 1, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 हो गई। तो जैसे जैसे ऑपरेशन बदलेगा वैसे वैसे आइडेंटिटी बदलेगी। तो मोनोइड की डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं पूरी, कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार इज सेड टू बी ए मोनोइड, मोनोइड कहलाएगा जब स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्लोज्ड हो, सेकंड वो एसोसिएटिव हो, थर्ड उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, ओके। मैंने बोल के पूरा इसको क्लियर कर दिया आपको, ओके। इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो आपकी आती है ग्रुप, ठीक है, ओके। तो ग्रुप किसको कहेंगे हम, उस मोनोइड को ग्रुप कहा जाएगा, उस मोनोइड को ग्रुप कहा जाएगा जिसमें इन्वर्स एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो, ओके। अब ये इन्वर्स एलिमेंट क्या भला है, इन्वर्स एलिमेंट वो भला है, इसका मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए टू ई, ठीक है। यानी ये बी जो है इस ए के लिए इन्वर्स कहलाएगा कब, जब उसको ए से रिएक्ट करवाने पर वो उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी दे देता हो। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर वास्तविक संख्याओं के साथ मल्टीप्लिकेशन की, यानी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने आर के अंदर एक एलिमेंट लिया 3। अब मेरे को इससे इस बी को फाइंड करना है, ठीक है, जिसके लिए बी इंटू 3 बराबर, अच्छा मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी क्या होती है 1, ठीक है। तो ई यानी 1 आ जाना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात दिख रही है, बी की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/3, है ना।
तो b जो है 1/3, तो 1/3 3 का इन्वर्स एलिमेंट है, और 1/3 भी रियल नंबर है, ये ऑल्सो बिलोंग्स टू दी रियल नंबर r, है ना, स्क्रिप्ट r लिखता हूँ मैं, तो रियल नंबर r में 1/3 भी आता है, यानी कि इस r के अंदर किसी भी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए ये जो है आपका एक ग्रुप है। आप देख लो किसी भी दो स्टार इंटू के लिए कोई भी दो नंबरों को गुणा कराओ रियल नंबर को, वापस रियल नंबर आता है, तो क्लोज्ड हो गया। आप किन्हीं भी 3 नंबरों के लिए लेकर ये प्रॉपर्टी लाओ एसोसिएटिविटी की, वो भी प्रूफ हो जाएगी। आपको इंटू के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल गया, 1 रियल नंबर होता है, हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट भी मिलेगा आपको, तो r इंटू क्या हो गया आपका एक ग्रुप हो चुका है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक ऐसा एग्जांपल दो जो ग्रुप नहीं हो। बिल्कुल, हम n माइनस की बात करें, ये ग्रुप नहीं है। ओके, आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, उनका नेगेटिव ले लो, अगर वो नंबर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में आते ही नहीं है, तो ये पहली बात क्लोज ही नहीं हुआ, तो इस तरह का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं बन सकता, है ना। कई एग्जांपल हम देख सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस और हैं, ठीक है, वो आपके एग्जाम में ऐसे कभी पूछी नहीं जाती, फिर भी मैं बताना अपना फर्ज समझता हूँ। एक आती है आपके पास क्वासी ग्रुप, ठीक है। अब क्वासी ग्रुप क्या चीज़ है आप सब लोग जान देंगे। क्वासी ग्रुप उसको बोला जाता है बेसिकली, सबसे पहले या तो मैं डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट कर दूँ ग्रुपोइड से, इसमें आपको पता है कि वो एक एसोसिएटेड तो होना चाहिए, पहली बात ना। तो उस ग्रुपोइड को क्वासी ग्रुप कहा जाता है, उस ग्रुपोइड को क्वासी ग्रुप कहा जाता है। पहली चीज़ एसोसिएटेड, यानी एक तो स्टार के लिए ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होना चाहिए, ओके। एंड सेकंड चीज़, ये वो एसोसिएटिविटी भी आ गई यहाँ पे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। सेकंड चीज़ कि कोई भी ग्रुप जी स्टार, ओके, जी स्टार, ठीक है, ऑपरेशन, तो स्टार क्लोज हो गया। और सेकंड चीज़, जी के अंदर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए देयर एग्जिस्ट यूनिक, देयर एग्जिस्ट यूनिक, यानी कि एकमात्र ऐसे x, y जी में होंगे सच दैट ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी, ठीक है। यहाँ स्टार है, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं हो। क्या कुछ राइटर तो ऐसा लिखते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट यूनिक एक्स वाई बिलोंग्स टू डी सच दैट ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी, ठीक है। कुछ राइटर ऐसे लिखते हैं, कुछ राइटर ऐसे लिखते हैं कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी हमको ए एक्स बराबर बी एंड वाई ए बराबर बी का यूनिक सॉल्यूशन जी में मिलेगा, तो मैंने यूनिक एक्स जी वैसे लिख दिया, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। तो हम इसको आगे जब देखते हैं, इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको क्वासी ग्रुप का कोई भी। तो आप क्वासी ग्रुप का एग्जांपल समझने के लिए ओके, जेड प्लस, ठीक है, इंटीजर है, जेड माने इंटीजर, माइनस नंबर भी होते हैं, प्लस नंबर भी होते हैं, प्लस ऑपरेशन के साथ हम देखेंगे। तो क्वासी ग्रुप है ये, बिल्कुल है। कैसे? आपको किसी भी 2 नंबर को जोड़ोगे तो आप ही जेड में ही आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं क्लोज्ड बता रहा हूँ, एसोसिएटिव भी नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसकी बात कर रहा हूँ, तीसरी प्रॉपर्टी की। कैसे? मैंने 2 नंबर लिए, 2 और 3 दोनों जेड के मेंबर हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे एक्स और वाई को अपन जब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पता है 2 प्लस के लिए बात कर रहा हूँ, प्लस एक्स और बी, ए और बी है ये, तो बराबर 3, ए और बी, ए बी है ना, बिलोंग टू। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 में से 2 गए तो 1, और 1 जो है वो यूनिक है जेड के अंदर, और जेड में आ गया, ठीक है। इसी तरह से वाई ए बराबर बी, वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपन, ये लो, वाई प्लस ए यानी 2 बराबर 3, अगेन वाई बराबर 1। तो एक्स वाई ऐसे यूनिक हमको मिल गए जेड में, यानी कि क्वासी ग्रुप हो गया। अच्छा, वो एग्जाम्पल दो जिसके लिए क्वासी ग्रुप नहीं होता है। ओके, मैंने N2 ले लिया, डॉट। अच्छा, मैं N2 के लिए जब बात करूँगा तो 2 × 3 6, वो जेड में है, एसोसिएटिव भी होगा, 2 नंबरों का गुणा कैसे भी करो उल्टा पुल्टा करके एसोसिएटिव भी होगी, बट यूनिक ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप करोगे 2x यानी इंटू
बराबर 3, तो x बराबर 3/2, दैट इज़ नॉट द मेंबर ऑफ z, यानी ये क्वासी ग्रुप नहीं होगा, ग्रुपोइड होगा बट क्वासी ग्रुप नहीं होगा। क्लियर है? इसी तरह आप भी कुछ एग्जांपल फाइंड करना, इंटरेस्टिंग लगेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है इसमें क्वासी ग्रुप के अलावा, लूप। ये भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए, आप ग्रुप इंट्रोडक्शन पूरा देख रहे हैं तो। लूप उसको बोलते हैं जिस भी क्वासी ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जिस भी क्वासी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? लूप। ठीक है, तो बस ये लिख दिया, आइडेंटिटी एलिमेंट क्वासी ग्रुप होना चाहिए प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट भी होना चाहिए, बात खत्म उस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको इन्वर्स समझा दिया, आइडेंटिटी समझा दिया, एसोसिएटिव समझा दिया। ठीक है, ये आपको ग्रुप हो गया। ओके, इसके अलावा एक चीज़ और है, अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप, क्रम विनिमय ग्रुप भी कहा जाता है जिसे। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका आज का लेक्चर का, अबेलियन या फिर कम्यूटेटिव। ठीक है, अबेलियन ग्रुप किसको कहा जाता है? कम्यूटेटिव भी बोलते हैं, क्रम विनिमय भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आबेली या क्रम विनिमय ग्रुप। सिंपल सी बात है, जिस भी ग्रुप G स्टार इज सेड टू बी अबेलियन, ग्रुप G स्टार अबेलियन ग्रुप कहलाएगा यदि इफ इट सेटिस्फाई, है ना, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ग्रुप G स्टार ओके इज सेड टू बी अबेलियन इफ सेटिस्फाई, इफ इट सेटिस्फाई भी लिख सकते हो, इफ सेटिस्फाई ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, यानी प्रत्येक ए बी जी के सदस्य होने के साथ साथ अगर वो इस नियम का पालन करे, ए स्टार बी बराबर बी स्टार है, यानी क्रम विनिमय हो गया ना, अगर क्रम विनिमयता हो जाती है तो उसको अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, सिंपल था, बहुत सारे एग्जाम्पल, Z प्लस ही ले लो। ठीक है, Z प्लस में आप 2 और 3 को जोड़ो, चाहे 3 और 2 को जोड़ो, बात होगी वही है, ये अबेलियन हो गया ना, इस तरह का। तो इसको अगर बेसिक स्ट्रक्चर में मैं लिखूं, ठीक है, तो आप यूँ समझ सकते हैं प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं ऐसा लिखूं इसमें, G1 एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी G2 साहचर्यता हो गई, साहचर्यता के बाद में ठीक है, G2 एसोसिएटिविटी के बाद में मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ या आईडी लिख देता हूँ, यानी तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का अस्तित्व, 2 प्रॉपर्टी हो गई। G3 क्या था? इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम, प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, प्रतिलोम का अस्तित्व हो गया। G4 क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। ओके, तो आपको ये 4 प्रॉपर्टी हो गई, अबेलियन ग्रुप के लिए 4 प्रॉपर्टी हो गई। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, केवल एसोसिएटिविटी है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड। हिंदी में बोलते हैं इसको सहभाग, ऐसे कुछ नाम है, अब देखना बुक में मिलेगा आपको। ओके, अगर G1 और G2 दोनों है, ये दोनों है, तो हम बोलेंगे क्या, मोनोइड। ठीक है, ओके, अगर G1 G2 और G3 तीनों है, तब हम क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्रुप। ओके, अगर ये चारों हैं तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अबेलियन
ग्रुप। ओके, ठीक है, मुझे लगता है मैंने इस चारों को अच्छे से समझा दिया है। इसके अलावा अब हमारी जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ग्रुप के कुछ टाइप्स होते हैं, फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप। जिस भी ग्रुप के अंदर जो जी हम बोल रहे हैं उसमें अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो उसको फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इनफाइनाइट ग्रुप कहेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चीज़ और होती है ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप किसको बोलते हैं? जितने ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको मैंने कुछ बोल भी दी, कुछ ऐसे समझा दिए, इसको आप नोट डाउन करके और रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ग्रुप के कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखेंगे जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। थैंक यू।